तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी क्वेश्चन आंसर करने का टाइम नहीं है। अंदर सागर ने तमाशा बना दिया। हमें आरोही की हेल्प करनी है। अब प्लान सुनो मेरा। सागर की जल्दी shubvivar.com पे एक फेक प्रोफाइल बनाओ। ये प्रोफाइल बनाने में मुझे सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो हमारी आरू की भी किसी ने फेक प्रोफाइल बना दी होगी उस वेबसाइट पर। आई बाबा के जमाने के लोग ये बातें ना समझे, समझ में आता है, पर आप तो स्मार्ट हो, आपसे गलती कैसे हो गई? हाँ, रितिका दीदी, वो तो जानती होगी कि आरोही गई थी पुणे किसी लड़के से मिलने। पूछे उससे। रितिका को फोन लगा। हेलो रितिका, जानू, आ गई तू पुणे से? कसम से यार, मैं ना मरी जा रही हूँ तेरे मुंह से कहानी सुनने के लिए। बट तू ये आंटी के फोन से मुझे क्यों कॉल कर रही है? रितिका बेटा, मैं आरू का बाबा। हम लोग यहाँ आए हैं तुम्हें और आरू को मिलने। कहाँ हो तुम? कुछ काम से बैंक आई थी। बस आ ही रही हूँ। हाँ, आ जाओ। जी। ए मेरी प्यारी आई, मुझे माफ कर दे आई। मैं गुनहगार हूं तेरा। मेरी वजह से तेरी बेटी की पोल खुल गई। मेरी वजह से आपको पूरे गांव में अपने सर के ऊपर चप्पल रखकर घूमना पड़ेगा। अगर तुम्हारी कही हुई बात सच निकली तो अपनी इस चप्पल को सिर पर रख के पूरे विट्ठल गांव का चक्कर लगाएगी ये शारदा शिंदे। कि तूने ठीक नहीं किया आरू। इतना लायक समझते थे तुझे सब लोग, और तूने क्या किया? अपनी आई बाबा की नाक कटवा दी तूने। बोलूं या नहीं बोलूं, पर अगर पंचायत ने आई बाबा पर इल्जाम लगाया और आई की तबीयत खराब हो गई तो? लेकिन जब कोई गलती नहीं की तो क्यों चुप रहूं? मुझे सिर्फ एक बात करनी है। ये बोली ना मैंने कोई गलती की है और ना मैंने आई बाबा के विश्वास को, उनके सम्मान को और इच्छाओं को ठेस लगने दी है। हाँ, मैं पुणे गई थी। बैंक के काम से तो पुणे नहीं गई थी। अरू, मैंने कहा था ना कि वो काम मैं कर दूंगा। पिछले हफ्ते ही मैंने इसे कहा था। उसका बैंक अकाउंट है ना, पूना ब्रांच से इंदौर ट्रांसफर करना था। कितनी डिफिकल्ट है तुम्हारी लाइफ और तुम पता नहीं लगने देती। सबकी हेल्प करती हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। शारदा, तुझे याद है ना, कुछ साल पहले जब पूना कॉलेज में इसका दाखला कराया था तब एक अकाउंट खोला था और तूने ही तो कहा था कि वो अकाउंट डॉर्मेंट होने वाला है। तो मैंने इसे कहा कि वो ट्रांसफर मैं कर दूंगा, लेकिन ये है कि बाबा को तकलीफ ना हो, इसलिए खुद जाके करके आई है ना। लेकिन बाबा, आरू, हमें बताया भी नहीं। आरू, बाबा जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? हाँ, सच है। नमस्ते आंटी। हाँ, मैं भी इसके साथ जाने वाली थी, पर एग्जाम था तो एंड मोमेंट पे नहीं जा पाई। फाइनली तेरा काम हुआ क्या आरू? बाबा और रितिका को मुझे बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। सॉरी बाबा। वाह, दोस्त हो तो हमारी रितिका, दीदी जैसी।
चलो मान लिया कि ये बैंक के काम से पुणे गई थी, तो ऐसा कौन सा ट्रांसफर करवाना था अकाउंट जिसके लिए आशिक को साथ लेके जाना पड़ता है? सागर, मर्यादा में रहो। सॉरी, आशिक नहीं तो वो लंबी गाड़ी में कौन लेके जा रहा था इन्हें? इसे वही सिद्धपुर में मारना चाहिए था। बोला क्या बोला? दोस्त है वो मेरा, बस स्टेशन के पास जा रहा था तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि आरोही को ड्रॉप कर दे। और अंकल, अगर सागर भैया को इतनी प्रॉब्लम है, इतना शक है, तो मैं आप सबकी बात करवा देती हूँ उससे। नहीं, हमें विश्वास है तुम पे। सॉरी आरोही, शायद मुझसे ही समझने में गलती हो गई। आप जाइए। रितिका दीदी, जब सारे सवालों के जवाब है ही आपके पास, तो ये भी बता दो ना, जो shubhvivaah.com पे इसकी प्रोफाइल देखी थी उसका क्या? तो सागर भैया, अब ना बात घुमाने से भी नहीं घूमेगी कि shubhvivaah.com पे वो क्या कहते हैं हमारे दिल्ली में, चमकता लश्कारे मारता हुआ आपका प्रोफाइल क्या कर रहा है? वेल डन रितिका। ये हुई ना बात। झूठा ये प्रोफाइल भी झूठी है। झूठा ही है, क्योंकि अभी अभी बनाई है मैंने ये प्रोफाइल, जब आप मेरी दोस्त को परेशान कर रहे थे, उस पर इल्जाम लगा रहे थे। आप तो उसको गलत साबित नहीं कर पाए, उसकी प्रोफाइल नहीं दिखा पाए, पर मैंने दिखा दी आपकी प्रोफाइल सबके सामने। अब आप गलत हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी क्वेश्चन आंसर करने का टाइम नहीं है। अंदर सागर ने तमाशा बना दिया। हमें आरोही की हेल्प करनी है। अब प्लान सुनो मेरा। सागर की जल्दी shubhvivaah.com पे एक फेक प्रोफाइल बनाओ। ये प्रोफाइल बनाने में मुझे सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो हमारी आरू की भी किसी ने फेक प्रोफाइल बना दी होगी उस वेबसाइट पर। आई बाबा के जमाने के लोग ये बातें ना समझे, समझ में आता है, पर आप तो स्मार्ट हो, आपसे गलती कैसे हो गई?